बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान के केसेस के हवाले से कि आज एक अहम दिन इस लिहाज से है कि अडियाला जेल में आखिरकार जो इमरान खान के केस की समाअत होने जा रही है। ये 3 अक्टूबर आखिरी समाअत हुई थी और आज 28 अक्टूबर को 25 रोज़ के बाद जो है वो समाअत अडियाला जेल में होने जा रही है। इसके हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे और इसके अलावा क्या जो है वो सरप्राइज़ आ सकता है और क्यों अहम है ये मामला आज का दिन, इसके हवाले से कि अडियाला जेल से इमरान खान का रद्द अमल उसका इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर तक कोई उनका रद्द अमल नहीं आया। 2 उनकी मुलाकातें हुई, एक 20 को और एक 22 या 23 को अक्टूबर को, लेकिन रद्द अमल उस तरह सामने नहीं आया। इस पे बात करते हैं। और इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी जो नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं और पहला अदालती दिन है उनका, और पहले अदालती दिन में कौन कौन से अहम उमूर उन्होंने निपटाने हैं और कौन कौन से अहम उमूर आज जो है वो उस पर समातें होनी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, इंतज़ामी साइड पे क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत क्या सोच रही है, इसके तफसील के साथ इस पे बात करते हैं। क्योंकि 26वीं के बाद 27वीं आइनी तरमीम की तैयारी भी होना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत होनी है अडियाला जेल में, और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये समाअत करेंगे। 3 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी और उस समाअत के दौरान इस केस को जो है वो 6 या 7 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था, लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर आज तक जितनी भी समातें हुई, तमाम समातें जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में हुई और वो उनमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि मुल्ज़मान की मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो बुशरा बीबी इस दौरान जो है वो अडियाला जेल में थी और इमरान खान भी जेल में थे, उनको अदालत नहीं लाया जा सकता था, तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी की वजह से इस केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो 3 अक्टूबर के बाद 25 रोज़ के बाद आज 28 अक्टूबर को इमरान खान के केस की अहम समाअत अडियाला जेल में होनी है। इस दौरान पीटीआई की जानिब से बहुत दावे किए गए और हुकूमत पर, अडियाला जेल के हुकाम पर बहुत इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि इमरान खान को जो बुनियादी जो हुकूक हैं, उनके जो बुनियादी जो राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, और जेल मैनुअल के मुताबिक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। ये इल्ज़ामात थे, अगरचे अडियाला जेल के जो हुकाम थे उनकी जानिब से भी जवाब भी दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि उनको तमाम सहूलियात जो है वो मुयस्सर हैं, लेकिन 15 अक्टूबर को एक जो डॉक्टर्स का एक वफद था, एक मेडिकल डॉक्टर की टीम थी पिम्स की, वो गई थी और उन्होंने इमरान खान साहब की जो सेहत है, मेडिकल कंडीशन है, उसको दुरुस्त करार दिया था। 3 अक्टूबर से आज तक उनका कोई अपना डॉक्टर जो ज़ाती मौलज जिसको आप कहते हैं कि ज़ाती मौलज अभी तक इमरान खान को नहीं देखने गया। पीटीआई ये कहती है कि जब तक के ज़ाती मौलज ना जाए, जब तक के वो रिपोर्ट ना दे, जब तक के वो बात ना करे, तब तक हम किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो ये दावे करती है कि उनकी मेडिकल कंडीशन दुरुस्त है और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल भी ये कहते रहे हैं। अब आज सरप्राइज की जो मैंने बात की कि 3 चीज़ें हैं आज के सरप्राइज के मामले में। नंबर 1, इमरान खान की मेडिकल कंडीशन क्या वाकई उस तरह थी जिस तरह पीटीआई बयान कर रही है, और इमरान खान उस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ये 25 रोज़ के बाद वो बोलेंगे, वो क्या कहते हैं, वो अपने पार्टी लीडरशिप से बात करेंगे, वो बुशरा बीबी जो वहाँ पे इम्कान है कि वो पेश होंगी तो उनसे भी बात करेंगे, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। उज़मा और अलीमा खान जो है वो रिहा हो चुकी हैं, तो एक्चुअली पोजीशन वहाँ से सामने आएगी कि इमरान खान जो है वो जो बात करते हैं अपनी वकला से, जो फैमिली से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो वहाँ पे मौजूद होंगे, तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या है, कब कब क्या होता रहा, ये सारा कुछ जो है वो आज सामने आएगा। चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम है, आपको चंद घंटों में ये खबर मिल जाएगी कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। ये 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मराहल में है। इसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके बयान पर जरा हो रही है, उनके बयान पर बड़ी तवील समातें जो है वो समातें भी हुई और बहुत कसीर जो है वो समातें हो चुकी हैं, काफ़ी तादाद में समातें हो चुकी हैं जहाँ पे जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके बयान पर जरा जारी है। पहले इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने, ज़हीर अब्बास, उन्होंने इस केस में जरा की और उसके बाद
जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, वो तफ्तीशी अफसर के बयान पर जो है वो जरा जारी रखे हुए हैं। आज भी उनकी जानिब से जरा की जाएगी और जरा करने के बाद ये केस आगे बढ़ेगा। अब इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह ऑर्डर दे रखा है कि इस केस में जो फैसला है वो ट्रायल कोर्ट नहीं सुना सकती, ट्रायल कोर्ट अपना ट्रायल कंक्लूड कर सकती है। मतलब अगर तफ्तीशी अफसर का जो बयान है उसके बयान पर जरा मुकम्मल होगी तो उसके बाद अदालत 342 का जो बयान है उसके लिए एक सवालनामा इमरान खान और बुशरा बीबी को देंगे और वो उस सवालनामे पे दर्ज हर सवाल का जवाब अदालत में जमा कराएंगे उनके वकला, और उसके बाद हतमी जो इसमें दलाइल हैं वो होते हैं। और उस सवालनामे में आखिरी एक सवाल होता है कि आप अपने दिफा में कोई गवाह लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। हमें ये खबर आई थी कि पीटीआई की जानिब से और इमरान खान की जानिब से ये तैयारी की जा रही है कि कुछ अहम गवाह वो अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। ये देखना होगा कि वो अहम गवाह क्या पेश किए जाएंगे और क्या अहम गवाह जो है वो कौन होंगे, ये दोनों चीजें इसमें अहम होंगी। लेकिन आज की तारीख में जो जरा है उसका ये वही आगे बढ़ेगी। देखना ये होगा कि ये जरा कब मुकम्मल होती है, फिर उसके बाद 342 की स्टेटमेंट और गवाह अगर इमरान खान नहीं लाते या बुशरा बीबी नहीं लाती तो फिर आखिरी जो दलाइल होते हैं दोनों फ्रीकैन के, इमरान खान के वकला, उनकी लीगल टीम और जो नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो उसमें दलाइल देंगे और उसके बाद अदालत फैसला नहीं सुनाएगी, सिर्फ आखिरी दलाइल जो है वो सुनकर उस पर तब जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे होगा तब तक वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल जो है वो 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। अब देखना यह है कि इस बरियत की दरखास्त में जो दलाइल होंगे उस दलाइल के बाद अदालत दलाइल कब मुकम्मल होते हैं और अदालत कब तक इसका फैसला करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा अहम केस है, 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। इसमें ये आज पेशरफ्त है तो चंद घंटे बड़े अहम है। सरप्राइज हो सकता है कि क्या जो 15 अक्टूबर को जो डॉक्टर्स ने बताया वही था एक्चुअली, और 20 अक्टूबर को जो पीटीआई की लीडरशिप ने मुलाकात की क्या एक्चुअली वही था, और फिर 23 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को जो मुलाकात हुई इमरान खान के वकला की सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और शोएब शाहीन की, क्या वही था या कुछ और भी था जो अभी तक सामने नहीं आया। ये अब जो है वो आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो है वो पता चलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 25 दिनों के बाद अब अडियाला जेल के दरवाजे आखिरकार अदालत के लिए खुल चुके हैं। पहले ही मैं आपको कह चुका था कि ये जो कंट्रोल है अदालत की, रेगुलेट करना है वो जज का काम होता है। लेकिन ये एक बड़ी ही अजीब बात हमें लगी कि जो अडियाला जेल में जो अदालत है उसको रेगुलेट जो है वो जब समाअत नहीं हो सकती तो डेफिनेटली जो एक सुपरिटेंडेंट है उनके खत पर वो रेगुलेट हो रही है कि उसकी समातें दरमियान में तकरीबन 5-6 समातें नहीं हो सकी। अब ये समात आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि केस किस रुख पे जाता है और कल बरियत की दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, आज उनका पहला अदालती जो है वो दिन है। पहला अदालत में वो पहले दिन बैठेंगे जो उन्होंने हफ्ते के रोज हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद इंतजामी साइड पे उन्होंने 4 बड़े ऑर्डर्स किए। नंबर 1 फुल कोर्ट होगी आज, और फुल कोर्ट उसमें यकीनी तौर पर 2-3 मामलात बड़े अहम उसमें डिस्कस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस का फेट क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। दूसरा, जो जजेस के दरमियान तकसीम जो पहले कम थी या बढ़ चुकी है उस तकसीम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तीसरा, मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा, उस पर अमल नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर बेतौकीर होंगे तो फिर ये दुकान बंद ही कर देनी चाहिए। ये भी एक चीज जो है वो डिस्कस मुमकिन तौर पर हो सकती है। एजेंडा जारी नहीं किया गया फुल कोर्ट का, मुमकिनात की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस हवाले से बहुत अहम सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फुल कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो फिर 2 जजेस, 3 जजेस या 5 या 7 या 9 जजेस के फैसले
को कौन मानेगा? जब हुकूमत चाहेगी वो जो है वो फैसले को जो है वो उस तरह नहीं माना जाएगा, फैसले को साइडलाइन कर दिया जाएगा, फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर हैं, जो इंतजामी उमूर हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये भी एक अहम मामला आज की फुल कोर्ट की मीटिंग में डिस्कस हो सकता है कि जो एग्जेक्टिव है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत कर रहा है, अंदरूनी जो इंतजामी उमूर हैं उनमें जो है मुदाखलत भी कर रहा है और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये 3-4 बड़े अहम मामलात है। यकीनी तौर पर ये एजेंडा तो हमें नहीं मिला, लेकिन यकीनी तौर पर ये अंडर डिस्कशन आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये फुल कोर्ट मीटिंग बड़े ही तवील अरसे के बाद हो रही है। आखिरी जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी जो अप्रैल में, जब 6 जजेस का खत आया था 28 मार्च को, मार्च में बल्कि हुई थी, 25 मार्च को ये खत आया था 6 जजेस का, और उसके बाद जो है वो 3-4 रोज के या दूसरे या तीसरे दिन ये 26 या 27 मार्च को ये मीटिंग हुई थी फुल कोर्ट की, और उसमें भी बड़ी ले दे हुई थी। उस फुल कोर्ट मीटिंग के मीटिंग मिनट्स भी सामने आने चाहिए। उसमें हुआ एक्चुअली क्या था। बहुत अहम जो है वो वाकयात हैं जो अभी मंजर आम पे नहीं आए उस फुल कोर्ट मीटिंग के। उस मार्च की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद अब जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, और आखिरी माह में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उन्होंने खतूत लिखे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कि फुल कोर्ट बुलाएं, उन्होंने नहीं बुलाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में आ चुके थे, अकलीती जो वो जजेस थे, उनके साथ कम जजेस थे। उनको ये भी था कि अगर वो फुल कोर्ट जाते जाते बुलाएंगे, अगर उनके खिलाफ उनके पास उनके हक में कम जजेस होंगे तो ये भी जो है वो उनके लिए कुछ मुनासिब नहीं होगा, तो फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई। अब जो याह्या अफरीदी है उन्होंने आज फुल कोर्ट बुलाई है। आप देखते हैं कि इस फुल कोर्ट में क्या होता है। फुल कोर्ट मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कमेटी है उसमें तश्कील 9 जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर की शमूलियत करके, उस पर फाल करके, उस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस भी बने हैं जो आज समातें कर रहे हैं। और उनमें बेंचेस कितने हैं वो बताता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस को 7 नवंबर को बुलाया गया है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस को हटाने वाला कमीशन है उसको 8 नवंबर को बुलाया गया है। ये जो बेंचेस बने हैं उस बेंचेस में तकरीबन 968 ये तकरीबन 968 जो है ये केसेस 28 अक्टूबर आज से 1 नवंबर तक जो है वो ये मुकर्रर किए गए हैं। 8 रेगुलर बेंचेस हैं जो ये केसेस सुनेंगे। ये पूरे हफ्ते में 140 केसेस हैं जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने बेंच में मुकर्रर किए हैं। अब देखना यह है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह वो आगे लेकर चलना चाह रहे हैं क्या चल सकेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत दोबारा से 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और जो शरीफ फैमिली और जो वहाँ पे लाहौर में, और उसमें बात ये हुई कि 27वीं आईनी तरमीम लाने के हवाले से वहाँ पे मुशावरत हुई, और ये भी कहा गया कि जो मौलाना फजल रहमान हैं उनको भी इस मुशावरत में शामिल किया जाएगा। जो गलतियां 26वीं आईनी तरमीम में रह गई हैं उनको दुरुस्तगी की जाएगी। उस वक्त हमने बहुत ज्यादा बात की कि 26वीं आईनी तरमीम आप करें, पार्लियामान का हक है, पार्लियामान जो है वो ये कर सकती है, लेकिन इससे पहले एक मुशावरत करें, एक वसी मुशावरत करें जिसमें सिविल सोसाइटी, जिसमें लॉ नोइंग जो लोग हैं वो शामिल करें, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठें, डिबेट करें, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस लें, उसके बाद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की जाए। लेकिन हुकूमत को जल्दी थी, हुकूमत जो है वो खुफिया रखा, उसने पूरा ड्राफ्ट खुफिया रखा। 14-15 सितंबर का जो ड्राफ्ट था वो तो हुकूमत की नाकामी हुई, वो भी खुफिया रख के बहुत कुछ जो है वो मनवाना चाह रहे थे, लेकिन वो ड्राफ्ट आगे ना बढ़ सका। लेकिन 20-21 अक्टूबर का जो ड्राफ्ट था उसको आखिर हुकूमत जो है वो जो उसको मंजूर कराने में कामयाब रही, लेकिन उसमें बहुत कम चीजें जो है वो रह गई थी। अब हुकूमत 27वीं तरमीम लाना चाह रही है जिसमें कुछ ऐसी चीजें जो 26वीं में रह गई वो भी लाना चाह रहे हैं, और उस हवाले से मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अब हमारे पास आए तो हम जो है वो उनको देखेंगे कि ये कैसे जो है वो आगे बढ़ाते हैं और कैसे जो है वो आईनी तरमीम करते हैं। पहले भी मौलाना अगर ना होते तो हुकूमत शायद उस तरह आईनी तरमीम पास न करवा सकती, लेकिन मौलाना मिल गए, आईनी तरमीम पास हो गई। जो मख्तर महंगल के 2 सेनेटर्स थे उन्होंने वोट दिया,
एक सेनेटर ने बड़े इल्जामात भी लगाए, पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी जो है वो वोट किया और उसके बाद हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पास करने में कामयाब रही। अब अदलिया का इस हवाले से इम्तिहान है कि अदलिया क्या करेगी, जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो क्या करेंगे, आईनी तरमीम चैलेंज हैं उनको कैसे लगाएंगे, क्या बेंच बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बहुत आम सवालात हैं, आइंदा आपको जब वो अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।